हिंदी ग्रामर। टॉपिक नंबर 11 निबंध लेखन। तो आज हम इस टॉपिक में निबंध लेखन कैसे किया जाता है ये पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर 3 कंटेंट दिए गए, आपको 3 निबंध दिए गए। सबसे पहला है मेरा विद्यालय, ठीक है, मेरा विद्यालय मतलब अपना मेरा स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मित्र और तीसरा है मेरा पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता में जो घर में हम पालते हैं उसको पेट एनिमल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वही है ये मेरा पालतू कुत्ता। तो ये आज हम 3 कंटेंट इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को 2 बार अच्छे से देखना है और समझना है। So students, open your Hindi grammar book, textbook page number 39, topic number 11 निबंध लेखन। Okay, so let's start. किसी विषय पर अपने विचार सरल, क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप से प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। समझ में आया कुछ? चलो अगेन रीड कर रही हूँ मैं। किसी विषय पर अपने विचार सरल, क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप से प्रकट करना उसे निबंध लेखन कहलाता है। मतलब जो अपने विचार है, अब हमारी जो कुछ सोच है, तो उनको क्रमवार और प्रभावशाली मतलब इफ़ेक्टिव रूप से जो प्रकट करते हैं, जो मतलब हमारे मन में रहते हैं, हमारे मन के विचार रहते हैं, जो प्रभावित होते हैं। प्रभावित मतलब किसी को मतलब ऐसे अच्छा लगे, मतलब खिंचाव रहता है एक प्रकार का। तो ऐसे विचार जो होते हैं, जो हम लिखते हैं, उसे कहते हैं निबंध लेखन, ठीक है। तो इसमें का सबसे पहला निबंध लेखन है मेरा विद्यालय। तो मेरा विद्यालय मतलब पाठशाला, उसको हिंदी में पाठशाला बोलेंगे, विद्यालय मतलब स्कूल, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। मेरा नाम सुधीर है, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। क्या है? एक कोई लड़का है जिसका नाम सुधीर है, वो कहाँ पढ़ रहा है? केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है। मेरा विद्यालय दिल्ली का सबसे अच्छा विद्यालय है। तो वो स्कूल कहाँ पे है? दिल्ली का स्कूल है। और वो क्या कह रहा है कि उसका जो स्कूल है वो दिल्ली का सबसे अच्छा स्कूल है, ठीक है। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम डॉक्टर मनोज शर्मा है। अब उसका विद्यालय जो है, जो दिल्ली का बहुत अच्छा है, मतलब दिल्ली में है तो मतलब बहुत बड़ा ही होगा। और उसके प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल कौन है? डॉक्टर मनोज शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे विद्यालय में लगभग 30 कमरे हैं। तो उसके स्कूल के जो है कितनी क्लासेस है? 30 क्लासेस मतलब 30 कमरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके सारे कमरे बड़े बड़े और हवादार है। जो स्कूल में जो कमरे होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। जो अपने स्कूल में भी बड़े बड़े कमरे हैं, बड़ी बड़ी विंडोज़ है जिससे हवा आती है, ठीक है। मेरे विद्यालय में एक प्रधानाचार्य, 2 उप प्रधानाचार्य तथा 20 अध्यापक है। तो उनके स्कूल में क्या है? एक प्रधानाचार्य है और 2 उप प्रधानाचार्य मतलब वाइस प्रिंसिपल्स करके होते हैं, तो वो 2 है। और 20 अध्यापक, अध्यापक मीन्स टीचर्स, ठीक है। तो 20 क्या है उनके स्कूल में? टीचर्स है। अध्यापक बच्चों को बहुत स्नेह तथा अच्छी शिक्षा देते हैं। अभी जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं? अच्छा प्रेम देते हैं, अच्छे मतलब प्यार से उनको समझाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरी कक्षा अध्यापिका का नाम श्रीमती पूनम तिवारी है। अभी जो उसकी जो कक्षा के अध्यापिका मतलब उसकी जो टीचर है, उसका नाम क्या है? श्रीमती पूनम तिवारी है, ठीक है। वह हमें गणित पढ़ाती है। वो टीचर क्या पढ़ाती है? उसको गणित पढ़ाती है तथा सच्चाई और भलाई का मार्ग दिखाती है। पढ़ाने के साथ साथ वो उनको क्या देती है और कौन सा ज्ञान देती है कि कैसे रहना चाहिए, मतलब सच्चाई के साथ, और भलाई मतलब अच्छे कार्य कैसे करना चाहिए, ये सब उनको सिखाती है। मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी ये दूसरा है मेरा मित्र। वो एक हो गया मेरा विद्यालय, वो एक निबंध था। अभी ये दूसरा एक निबंध है, इसका नाम है मेरा मित्र। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। मेरा मित्र का नाम संजय है, ठीक है। मेरे मित्र का नाम क्या है? संजय है। उसका जो मित्र है उसका नाम संजय है। उसकी उम्र 8 वर्ष की है, मतलब उसकी एज जो है वो कितने साल की है? 8 साल की है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली उसका दोस्त है, एक ही स्कूल में, तो एक ही क्लास में होंगे। वह मेरे घर के पास रहता है। वो एक ही क्लास में रहते हैं, एक ही स्कूल में भी है, और उसके साथ साथ ही वो उसके घर के पास में भी रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर तथा माताजी टीचर है। अब जो उसके फ्रेंड के जो पिता है मतलब पप्पा है, वो क्या है? डॉक्टर है, और उसकी माताजी मतलब उसकी जो मम्मी है वो क्या है? एक टीचर है।
वह बहुत होशियार तथा समझदार है। वो जो उसका मित्र है संजय, वो कैसा है? बहुत होशियार और समझदार है। वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। अब वो बहुत होशियार और समझदार होने की वजह से वो स्कूल क्लास का क्या है? मॉनिटर है। मॉनिटर मतलब बच्चों का मुख्य, ठीक है। तथा कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, और वो कक्षा में क्या आता है? हमेशा प्रथम नंबर से पास होता है। दूसरों की सहायता के लिए वह सदा आगे रहता है, मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए वो हमेशा क्या रहता है? अग्रेसिव रहता है, मतलब सबसे आगे होता है। वह मेरा सच्चा मित्र है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। अब इतनी अच्छी क्वालिटी किसी के अंदर रहेंगी तो ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे कि ऐसे बच्चों से हम दोस्ती करें, हम उसके साथ में रहें। तो इसी तरीके से वो क्या वो जो है, ये जो जिसने भी ये लिखा है निबंध, वो क्या कह रहा है कि वो मेरा प्रिय मित्र है और उसको उसके साथ में रहना अच्छा लगता है, ठीक है। और उसको क्या है? उसके मित्र पर गर्व है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा निबंध, मेरा मित्र। अभी तीसरा निबंध देख लेते हैं, मेरा पालतू कुत्ता। अभी पालतू कुत्ता किसको बोलेंगे? जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको, मतलब पेट एनिमल्स मतलब पालतू, जिनको हम घर में रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पालतू, ठीक है। तो ये पालतू कुत्ता है। मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है। अब घर में हम किसी को भी, जो कोई भी जानवर है, बिल्ली रहे कुत्ता रहे, उनके हम नाम रखते हैं। उनको कुत्ता और बिल्ली ये नाम से बोलते हैं क्या? नहीं, उनका एक पर्टिकुलर हम नाम रखते हैं और उसी नाम से हम पुकारते हैं। तो उसी तरह इसके घर में एक कुत्ता है, उसका नाम इसने क्या रख दिया? टॉमी। यह बहुत ही वफादार है। अब कुत्ते सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। इसका रंग काला तथा आयु लगभग 2 वर्ष है। ये जो कुत्ता दिख रहा है, इसका नाम क्या रख दिया इसने? टॉमी रख दिया है। और उसका रंग कैसा दिख रहा है? सभी को देखो, काला दिख रहा है, ठीक है। और वो लगभग मतलब कितने साल का है? वो 2 साल का दिख रहा है ना आपको, छोटा। तो इसकी आयु कितनी है? 2 साल की आयु है, मतलब 2 वर्ष का है। यह मेरे साथ सैर करने जाता है। यह उसके साथ क्या करने जाता है? सैर करने जाता है। सैर करने मतलब घूमने जाता है। टॉमी हमारे घर की रखवाली भी करता है। टॉमी क्या करता है? उनकी घर की रखवाली भी करता है। मैं इसे खाने में दूध, ब्रेड तथा अंडा देता हूँ। अब ये जो टॉमी है, उसकी घर की रक्षा करता है, मतलब किसी को अंदर आने जाने नहीं देता है। और वो उसको जो है, तो ये इसको खाने में क्या देता है? दूध, ब्रेड तथा अंडा देते हैं, ठीक है। मैं टॉमी को बहुत प्यार करता हूँ, और वो क्या करता है? उसको खाने में ब्रेड, दूध, अंडा ये सब देता ही है। और वो टॉमी से क्या करता है? प्यार करता है, मतलब उसको टॉमी से क्या हो गया है? लगाव हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना निबंध लेखन का टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पे हमने 3 निबंध देख चुके हैं। कौन सा? पहला था मेरा विद्यालय, दूसरा हो गया मेरा मित्र, और तीसरा देख लिया हमने मेरा पालतू कुत्ता, ठीक है। तो इस तरीके से निबंध लेखन लिखा जाता है, जो हमारे दिमाग में रहता है, जो हमारी सोच रहती है क्रमबद्धवार, तो उस तरीके से ये लिखा जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में कुछ होगा तो उसको आप अपने नोटबुक में आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है, समझना है, और नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।